सारे कमेंट्स कह रहे थे कि हो ही नहीं सकता कि 4 महीने में कोई अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके और अच्छा स्कोर भी ले आए। मैंने सोचा कि ऐसे लोगों से आर्ग्यू करने की जगह लेट मी शो यू एंड लेट मी हेल्प यू विद कि कैसे आप भी अपना फिजिक्स का सिलेबस सिर्फ 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, और वो भी ऐसे कि आप 150 से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। सो इट इज़ अ कंप्लीट थिंग जो भी आपको चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर 150 प्लस इन फिजिक्स इन जस्ट 5 मंथ्स। मैं आपको एक मंथ वाइज प्लानर दूंगी जिसके थ्रू आपको पता लग पाएगा कि आप कैसे चैप्टर्स को एक्चुअली सेग्रीगेट कर सकते हैं, ऐसे कि आपको ओवरबर्डन भी ना लगे और आप सफिशिएंट चैप्टर्स भी कवर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर। कौन से फ्री रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने यूज़ किए अपनी जर्नी के अंदर, बिकॉज मैंने भी कोई बैच में एनरोल नहीं किया था, तो फ्री रिसोर्सेज खोजने में मैंने अपना काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया, तो आपको वो ना करना पड़े उसके लिए मैं आपको वो रिसोर्सेज बताऊंगी। देन हाउ टू बी कंसिस्टेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम इसके अंदर बात करने वाले हैं इन डिटेलिंग। और भी जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू गेट 150 प्लस, इट इज़ अ फुल पैकेज वीडियो। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दी मंथली प्लानर। तो पहले मेरी बात सुनो, ये मंथली प्लानर मैंने अपने हिसाब से बनाया है और ये एक्चुअली वैसा है जैसा मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बनाया था, जब मेरे को लगा था कि भाई मेरे पास इतना इतना दिन बाकी है, ये मेरी वीकनेसेस हैं, ये स्ट्रेंथ है, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा कवर करने में, इसमें कम टाइम लगेगा, या ये चैप्टर लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, उस हिसाब से मैंने ये प्लानर बनाया था। अगर आपके लिए ये काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम एनर्जी दोनों बच जाएंगे। लेकिन इन केस आपको लगता है आपके स्ट्रेंथ्स अलग हैं, जो कि होते हैं सबके अलग अलग, मतलब इन केस अगर कोई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो वो इसे फॉलो कर सकता है, बट इन केस आपका कुछ परसेंटेज ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपको लगता है कि कुछ चैप्टर के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ है, तो आपके लिए ये मैट्रिक्स डिफरेंट काम कर सकती है। तो मैंने जैसे डिज़ाइन किया है ना प्लानर, वैसे आपको अपने लिए डिज़ाइन करना है। तो आपको एक आइडिया लेना है यहाँ से, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि ब्लाइंडली ये प्लानर फॉलो करो, बिकॉज माइट इट वर्क फॉर मी, इट विल माइट नॉट वर्क फॉर यू, बट इस तरीके से आपको आइडिया लेना है। तो देखो मैंने कैसे सेग्रीगेट किया है। तो फर्स्ट में तो सबसे पहले तो बेसिक मैथ्स ही कंप्लीट करनी है और वेक्टर्स कंप्लीट करने हैं और मैकेनिक्स पार्ट 1। तो एक्चुअली मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 26 दिसंबर से। 26 दिसंबर को आई हैव डन माई बेसिक मैथ्स, 27 को वेक्टर्स, और बचे हुए कुछ दिनों में मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। बाकी सारे मैकेनिक्स के चैप्टर गए जनवरी में एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैंने सेग्रीगेट किया था। इसका डिटेल में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिसंबर के अंदर ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं और आप इतने इतने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स सिर्फ 2 दिन में निपटाए थे। द रीज़न बीइंग मुझे आते थे पहले से। हो सकता है किसी का वेक्टर वीक हो, किसी का ट्रिगोनोमेट्री वीक हो, तो आपको ज़्यादा दिन लग सकते हैं। और आपके पास पूरा दिसंबर है, मेरे पास दिसंबर के 6 दिन थे, तो आपके पास पूरा दिसंबर है, इसलिए मैंने अलग तरीके से ये सेग्रीगेशन आपके लिए बनाया है। आपके पास ज़्यादा टाइम है मुझसे, तो आपको ज़्यादा टाइम दिया गया है। तो आप ये डिटेल प्लानर भी आप अवेल कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे जाकर ये PDF डाउनलोड करना और वहाँ से आराम से देखना। क्या चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर कि मैंने ये जो रेड के अंदर मार्क किया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़े से, लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर, तो इनके ऊपर आपको अपना ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर ध्यान रखना। तो जो भी रेड में मार्क्ड है उनके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम देना, एक्स्ट्रा एफर्ट देना। जो ग्रीन में मार्क्ड है वो रेड से थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट है बट स्टिल इम्पॉर्टेंट हैं, और जिनको मार्क नहीं किया है वो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अंडरस्टूड? तो आपको कैसे प्रायोरिटी देनी है, पहले रेड, फिर ग्रीन और फिर नथिंग, इस तरीके से ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट होना चाहिए। तो आप कोशिश करना, जैसे मैंने यहाँ पर 3 रेड डाले हैं, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने 3 रेड डाले हैं। तो इस तरीके से मैंने रेड वाले चैप्टर्स को, जो कॉम्प्लिकेटेड स्टिल इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप पूरा प्लानर जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द रिसोर्सेज यू विल यूज व्हाइल कवरिंग दीज चैप्टर्स। तो आपने यूज़ करने हैं वन शॉट्स यूट्यूब से, और यूट्यूब के अंदर मैंने कौन से वन शॉट इस्तेमाल किए थे। सो आई हैव यूज्ड उम्मीद सीरीज़ के लेक्चर्स, जो कि कॉम्पिटिशन वाला पे अवेलेबल है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने तमन्ना चौधरी मैम के लेक्चर्स भी यूज़ किए थे। अगर आपको लगता है कि कोई और टीचर आपके लिए बेटर है जो आपको अच्छे से पढ़ा सकता है, यू कैन गो विद इट। अब आप मुझसे पूछेंगे कि वन शॉट्स क्यों, डिटेल लेक्चर क्यों नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है आपके सामने, डिटेल लेक्चर करने जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि डिटेल लेक्चर के अंदर आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है 10 दिन में,
15 दिन में, मिनिमम 10 दिन या एक हफ्ता तो लगता है एक चैप्टर के अंदर, इससे कम में तो नहीं पढ़ाते हैं। एक KTG वगैरह को छोड़ दो तो उसमें भी एक हफ्ता तो ले लेते हैं लोग, अगर प्रॉपर बैच नहीं है तो, और इतना आप एक चैप्टर को नहीं दे सकते हैं। ओके, सो फॉर यू टू गो विद वन शॉट्स विच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब इज़ वेरी गुड। क्या कमी होती है वन शॉट्स के अंदर? कमी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। हाँ, क्वेश्चन इनफ नहीं होते हैं वन शॉट्स के अंदर, लेकिन कंसेप्ट कंप्लीटली कवर्ड है अगर आप इन दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो यही वन शॉट्स देखे हैं, तो मैं इनकी तो गारंटी लेती हूँ इनके अंदर सब कंसेप्ट्स हैं जो आपको चाहिए कवर करने के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस की हाँ कमी है, और ये मैम के लेक्चर्स में थोड़े और कम क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बुक्स के लिंक दूंगी, तो आप वो बुक्स जाकर ले सकते हैं, या उन बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आप प्रेफर करें, और उन बुक्स का यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने वो जब बुक यूज़ की थी तो इसी पर्पज़ से यूज़ की थी कि मेरे पास टाइम कम है और मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो ये आपकी डेफिनेटली ये बुक्स हेल्पफुल रहेंगी, बिकॉज मेरे पास भी टाइम कंस्ट्रेंट था, आपके पास भी टाइम कम है, और इट वर्क फॉर मी, सो इट कैन वर्क फॉर यू एज वेल, द हाई चांसेस। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे दूंगी, जो बुक्स मैंने यूज़ की थी। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक का जो PDF है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर अपलोड किया PDF, क्योंकि मैंने भी PYQ के लिए PDF ही इस्तेमाल किया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक का PDF आपको मिल जाएगा फ्री में ऑन माई टेलीग्राम चैनल। फॉर्मूला शीट्स और शॉर्ट नोट्स आपको खुद के बनाने पड़ेंगे, किसी और के नहीं लेने बिल्कुल भी, खुद से अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। तो इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। सो आई अपलोड दीज शॉर्ट लेक्चर्स, जैसे मैंने अभी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर भी डाला था, तो इस तरीके से मैं आपकी कुछ वीडियोस के थ्रू हेल्प करते रहूँगी फॉर्मूला शीट्स बनाने के लिए, और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, और रिवीजन के लिए। तो ये लंबे लंबे वन शॉट्स को आपको रिवीजन के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ऐसे 30 मिनट 45 मिनट के लेक्चर्स देखकर और पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, उसके सारे कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो, और अपनी फॉर्मूला शीट्स और शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको चलना है। कैसे इतने सारे चैप्टर्स आप कवर करेंगे इतने कम महीने में? तो हम वन शॉट्स के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डिटेल वन शॉट्स हैं, हम डिटेल लेक्चर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पर्सनलाइजिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, DPP सॉल्व करो, जो क्वेश्चन बैंक, जैसे अभी उम्मीद सीरीज़ के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की शीट मिलती है, तो आप PW का ऐप डाउनलोड करोगे, वो उम्मीद सीरीज़ में एनरोल करोगे, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की शीट्स मिल जाएंगी, जाकर उनको सॉल्व करो। वो सॉल्व करोगे ना तो पता लगेगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है, उस टॉपिक के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बुक से, PDF से। तो इस तरीके से आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को पर्सनलाइज कर सकते हैं। देन टेकिंग नोट्स एफिशिएंटली, इसके ऊपर नोट्स कैसे लेना है इसके ऊपर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। देन फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, यानी उन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे हम जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हें मैंने किस में हाईलाइट करके दिया है, आपको रेड में हाईलाइट करके दिया है। तो जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन चैप्टर्स के अंदर भी आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ऐसी चीज़ के ऊपर अपनी टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है जो इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड है बेसिकली। तो जो चीज़ें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है उनके ऊपर अपना एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट अपने देना पड़ेगा। ओके, तभी आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर लेकर आ पाएंगे। तो नोट मेकिंग की मैं बात कर रही थी। नोट मेकिंग में आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास नोट्स हैं पहले से तो दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्क्रिबल करना है, स्क्रिबल वाइल अटेंडिंग द लेक्चर, यानी कि आपको अटेंटिवली लेक्चर अटेंड करना है, एक्टिवली। जैसे मान लीजिए लेक्चर चल रहा है, मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, तो नोट्स देखते रहो लेक्चर के वक्त, उसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो ऐड ऑन करो, कुछ गलत लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है तो उसको काटना है तो काटो, मतलब ऑडिट करते रहो अपने नोट्स को। और साथ में आप स्क्रिबल करते रहिए, ऐसे ऐसे लिखते रहिए, कोई फॉर्मूला बताया है तो फॉर्मूला लिख लो, फिर उसको ऐसे बॉक्स में डाल दो। इस तरीके से आपको लिखते रहना है, नोट्स नहीं बना रहे हो तो ऐसे लिखते रहना, अगर आपके पास नोट्स पहले से हैं तो। ठीक है, इन केस आपके पास नोट्स नहीं बने हुए हैं, आपको दोबारा बनाने, बिल्कुल बनाइए, लेकिन सिर्फ 2 पेन का यूज़ करते हुए। डेकोरेटिव नोट्स नहीं बनाने, कोई आपको अवार्ड नहीं मिलना डेकोरेटिव नोट्स का। कितने ही सुंदर नोट्स बना लो, अगर आपको नहीं पढ़ना तो पढ़ने का दिल नहीं करेगा सुंदर नोट्स होने की वजह से। आपको अपने नोट्स इफेक्टिव बनाने, ऐसे नोट्स होने चाहिए ना
कि आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़े कंसेप्ट समझने के लिए। इतने अच्छे से लिखा होना चाहिए आपके नोट्स के अंदर कि वही नोट्स ही आपका लेक्चर है। बार बार नोट्स पढ़ने का दिल आपका तब करेगा जब आप इतने एफिशिएंटली नोट्स लिखोगे ना कि लेक्चर जैसे हैं वो नोट्स, उसी से सब समझ आ रहा है। बार बार किसी टीचर को सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, सिर्फ नोट्स पढ़ लिए तो सब समझ आ रहा है, सब कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से मेमोरियल नोट्स आपको अपने बनाने पड़ेंगे। वो एफिशिएंट नोट्स होते हैं, बहुत सारे पेन लिया है, उसमें बहुत कलर कर दिए वगैरह, इस तरह के नोट्स बनाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, डिस्पाइट अगर आप उनको बेचना चाहते हैं वो अलग केस हो गया, बट अभी बेचने से ज़्यादा आई थिंक आप फोकस करेंगे याद करने के ऊपर, तो उसमें आपकी कोई खास हेल्प इसमें नहीं हो पाएगी। 2 कलर से लिखोगे इट इज़ मोर देन एनफ। हैव अ ब्लैक पेन, हैव अ ब्लू पेन, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो रेड पेन ले लो। इससे ज़्यादा पेन्स रख के मुझे नहीं लगता इट विल मेक अ डिफरेंस, ओके, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू प्रेजेंट दोज टू एनीवन। जैसे अभी मैंने यहाँ अलग अलग कलर से लिखा हो सकता है बिकॉज आई हैव टू प्रेजेंट दिस टू यू, ओके, तो वो सेग्रीगेशन आपको दिखना चाहिए, लेकिन आपके केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। दैट इज़ माई ओपिनियन, लाइक बाकी तो आपकी मर्जी है। तो चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो दिस इज़ द बिगिनिंग फॉर यू, दिस इज t इज इक्वल्स टू 0, और किसी से खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके पास कितना बाकी है, वो कितने बुक सॉल्व करता है, नथिंग। उससे आपका एक नंबर नहीं बढ़ेगा किसी और के बारे में सोच के, किसी और की तारीफ या बुराई करके, ओके, तो उससे आपका एक भी मार्क का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ों में आपने अपना टाइम खराब नहीं करना है। रादर आप एक बुक चूज़ करेंगे, एक टीचर चूज़ करेंगे, एक बैच चूज़ करेंगे और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स चूज़ करेंगे, एक टेस्ट सीरीज चूज़ करेंगे, दैट्स इट। आप उसी के ऊपर स्टिक करेंगे। कोई क्या सॉल्व कर रहा है, कि किसी के पास कौन सी बुक है, कौन सी टेस्ट सीरीज है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, व्हाट्स देयर इन योर ओन प्लेट, उसके ऊपर फोकस करना है, किसी और को नहीं देखना है। कंपेयर करोगे बहुत दिक्कत होगी। एफर्मेशंस कैन हेल्प। अगर किसी का लो फेज चल रहा है और कोई वापस अपने ट्रैक पे आना चाहता है, सो दिस इज़ लाइक, हम दोनों बहुत रिलेटेबल हैं इस केस में। मेरा बहुत कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, सो not few months, for the past year, so I am also trying to get back on my track, so we are relatable. So affirmations helped me in getting over it. It is helping me actually to getting over it, because जब आप लो फेज में हो ना और आपके आसपास के लोग भी कॉन्स्टेंटली पुश यू डाउन कि नहीं हो पाएगा, एंड यू आर नॉट दिस गुड, यू आर डन दैट रॉन्ग, आप सीरियस यू और नॉट समवन लाइक दैट, कुछ भी लोग बोल सकते हैं आपसे बेसिकली, तो उन सब चीज़ों से आपको सेल्फ डाउट हो जाता है, एक हेटरेट भी पैदा हो जाती है आपके अंदर आपके खुद के लिए, दैट यू आर नॉट गुड इनफ फॉर एनीथिंग, और आप कुछ नहीं कर सकते वगैरह। तो ऐसी चीज़ों में एफर्मेशंस आपके माइंडसेट शिफ्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में एफर्मेशंस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। वंस आप उन सब चीज़ों से हील हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें आपके दिमाग में भर जाएंगी, दैट यू आर गुड इनफ बिकॉज़ यू आर ट्राइंग इनफ। बट इनिशियली एफर्मेशंस कैन हेल्प, एंड जितना आप लिमिटेड कर सकें ना अपने इंटरेक्शन से ऐसे लोगों से जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, तो उतना करने की कोशिश कीजिएगा। डू नॉट इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल। इट्स गुड टू बिल्ड न्यू कनेक्शंस, वेरी गुड। नए कनेक्शंस बनाना, नए फ्रेंड्स बनाना अच्छी बात है, लेकिन वाइजली चूज योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग आपके माइंडसेट के होने चाहिए, राइट? तो लिमिटेड रखना अपना इंटरेक्शन, ऐसे किसी भी इंसान के साथ इंटरेक्ट मत करो, ज़्यादा ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ब्लॉक करो, जो भी करना है अपनी लाइफ से बिल्कुल आउट कर दो जो भी लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, एंड दोज जो मतलब यू नो आपकी एनर्जी लीच लेते हैं तरीके से। आप नोटिस कर सकते हैं कुछ लोगों से बात करने के बाद या कुछ लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताने के बाद यू फील सो टायर्ड एंड यू फील लाइक ओके आई कांट डू नाउ एनीथिंग, यू फील डीमोटिवेटेड, और ऐसा कि कुछ करने का मन नहीं करता, सॉर्ट ऑफ ऐसे आपकी एनर्जी हो जाती है, एंड यू सिंपली जस्ट ले डाउन एंड यू वांट टू स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम। ऐसा मन हो जाता है आपका, आपको मतलब यू नो यू गॉट फ्रस्ट्रेटेड अ लॉट। ऐसे लोगों से इंटरेक्शन बिल्कुल लिमिटेड कर देना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर स्पोकन सो मच, ओके, देन माइंडसेट शिफ्ट की बहुत ज़रूरत है, तो वॉच वीडियोस ऑन ऑल ऑफ दैट। आई हैव आल्सो अपलोड, मतलब मैंने 2 वीडियोस अभी रिसेंटली अपलोड किया, आप उन्हें देख सकते हैं टू बिल्ड अ माइंडसेट जो चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ओके। देन कंसिस्टेंसी और रिवीजन के जो 2 पॉइंट हैं,
ये अभी थोड़े से डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे अगर मैं अभी इनके बारे में बात करूँगी तो इसलिए अभी हम इनको छोड़ते हैं और इनके ऊपर हम सेपरेट वीडियो में अपलोड करेंगे हाउ टू यू कैन बी कंसिस्टेंट रिवीजन के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो जाएगी। मैं आपको एक रोड मैप दे देती हूँ बेसिकली आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मंथली प्लानर बनाना है। पहली चीज़ क्या करोगे, गो एंड मेक अ मंथली प्लानर। मैंने आपको एक वो बता दिया है जिस तरीके से बना सकते हो, चाहो तो ये वाला मंथली प्लानर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मंथली प्लानर दे दिया, आपके पास चैप्टर है रोज कंप्लीट करने के लिए, रोज पढ़ो। ठीक है, आपका एक वीकली और टारगेट, वीकली गोल्स आपके होने चाहिए, वीकली टारगेट्स होने चाहिए और फिर उसके बाद आपको डेली टारगेट्स भी होने चाहिए। ठीक है, कब बनाओगे तो वीकली गोल्स और वीकली टारगेट्स आपको देने हैं खुद को ऑन संडे और डेली टारगेट्स आप बनाओगे जैसे मंडे है ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के डेली टारगेट्स आपने बनाने हैं मंडे की रात को। ठीक है, चैप्टर कैसे पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ने के लिए मैंने आपको रिसोर्स बता दिए। लेक्चर अटेंड करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस, बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं और लेक्चर के दोबारा से करने हैं। ठीक है, उसके बाद हर वीक रिवाइज करो, हर फॉर्टनाइटली रिवाइज करना है, नहीं हर 15 दिन में रिवाइज करना है। ठीक है, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं छोड़ना है, टेस्ट स्किप नहीं करना है, टेस्ट स्किप नहीं करना है, सारे टेस्ट देने हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्ट दे दिया तो उसके बाद टेस्ट को एनालाइज करना है और एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। ठीक है, मिस्टेक नोटबुक को भी आपको रिवाइज करना है हर 15 दिन में, हर 15 दिन में मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करना है। ठीक है, टेस्ट हो गया, रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, एनीथिंग एल्स लेफ्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, लेक्चर्स हो गया, टेस्ट हो गया, रिवीजन। रिवीजन भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, फोर्टनाइटली है। और छठी चीज़ आपने बनानी है शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट। कब बनाओगे, ठीक है, टेस्ट देने के बाद। ये आपको कब बनाना है, आफ्टर टेस्ट संडे, टेस्ट के बाद वाला संडे। एक मिनट, ये आपको बनाना है ऑन संडे आफ्टर टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बैकलॉग को आपने स्केड्यूल करना है। संडे को बैकलॉग को स्केड्यूल करो, गलती से बैकलॉग बन जाता है तो संडे को आपको पूरा करना है। ठीक है, और बैकलॉग ना से ना क्रिएट होने की कोशिश करना, बिल्कुल बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है बैकलॉग होना। ठीक है, बहुत बुरी बात होती है बैकलॉग होना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ बता देती हूँ, इनमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो बैकलॉग अगर आपकी प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है बैकलॉग के ऊपर कि कैसे कवर करते हैं, तो जाके मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको देख लेना। बाकी बुक्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, तो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर से चेक करते हुए जाना, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, उन सबको देख लेना। ओके, इसके अलावा या मैंने जो प्रीवियसली अभी 2 वीडियोस भेजी हैं, तो देखो मैंने दिसंबर से प्लानर बनाया है, मेक श्योर ये दोनों वीडियोस आप देख लें बिफोर दिसंबर। देख लोगे तो बाद में डगमगाओगे नहीं, इधर उधर भटकोगे नहीं। तो ये 2 वीडियोस देखना है अपने दिसंबर के पहले। तो अगर मैं आपको बोलूँ आपका शॉर्ट में होमवर्क क्या है आज की वीडियो के बाद, तो होमवर्क है जाके आपको अपना मंथली प्लानर बनाना है। जो जो पॉइंट्स मैंने वीडियो में लिखे हैं ना, वो अपनी डायरी में डाल दो कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। बार बार वीडियो आके देखना की कोई ज़रूरत नहीं है। मंथली प्लानर बनाओ आज ही जाकर, और जो जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर लिखे हैं अपनी डायरी में डाल दो। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों वीडियोस देखना, ये 2 चीज़ें आपकी होमवर्क है इस वीडियो के बाद। एंड गेट बैक ऑन ट्रैक गाइस, बहुत कम टाइम बचा है, आपको अभी से कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होगी। अभी भी आपके पास 29 और 32 दिन है। वंस 1 दिसंबर से इट शुड बी योर डे, एवरी डे शुड बी योर डे। आपको बिल्कुल लग जाना है, अच्छे से मेहनत करनी है। इट इज़ पॉसिबल to crack NEET in the remaining months. It is absolutely possible. I have done it and you can do it more than me, right? So you have to be consistent, just shift your mindset, just get isolated, and yes, you can do it. Okay, so with this note, with this happy note, with this motivated note, let's end the video. And if you have any queries, आप अपने
हर क्वेरी को लिख सकते हैं कमेंट्स में. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट डाउन देयर. Thank you so much and stay tuned. I'll try to help you with more such content like this, and of course with the formula sheets and short notes for physics. So that is all. Thank you so much. Stay tuned.